क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बेहतर अवसर मिलने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फ़र्क सिर्फ किस्मत का होता है या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पाते? वेर्नर डायर कहते थे, जब आप दुनिया को देखने का तरीका बदलते हैं, तो दुनिया भी आपके लिए बदलने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कमरे में बैठकर फेरारी के बारे में सोचो और कल सुबह फेरारी आपके घर के बाहर खड़ी मिलेगी। बल्कि इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी पहचान धीरे-धीरे आपकी पूरी रियलिटी को आकार देते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेर्नर डायर आखिर कहना क्या चाहते थे और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो वास्तव में आपके अपने सपनों के करीब उनको लेकर जाएं। एक बार एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा था। वो बार-बार भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी बदल दो, हे भगवान मुझे सफलता दे दो, हे भगवान मुझे अवसर दे दो, नौकरी दे दो, पैसा दे दो। बहुत कुछ मांग रहा था और दिक्कत ये थी कि सालों तक कोई यही कर रहा था, लेकिन कुछ बदल ही नहीं रहा था। एक दिन उसके अंदर से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हें अवसर देता रहा, लेकिन तुमने खुद को कभी नहीं बदला। वहीं डायर की पूरी टीचिंग छिपी हुई है। हम अक्सर परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं। हम नई ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन पुराने विचारों को पकड़े रहते हैं। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन खुद को अभी भी असफल व्यक्ति की तरह देखते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद से कहे, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी उम्र निकल गई है, तो उसका दिमाग उसी अनुसार काम करेगा और वे अवसरों को देख ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति यही सोचना शुरू कर दे कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं अभी जहाँ हूँ उससे बेहतर बन सकता हूँ, तो उसके निर्णय बदलने लग जाएंगे और निर्णय बदलते ही उसका जीवन भी बदल जाएगा। यूनिवर्स का रियल मीनिंग क्या होता है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स कोई जादुई एटीएम नहीं है। यूनिवर्स आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स अक्सर आपको वह अवसर देता है जो आपको, आप जो चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसके लिए उपयोगी होते हैं। अगर आप वेल्थ चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको डिसिप्लिन सीखने के मौके देगा। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको चैलेंजेस देगा। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। और यहीं ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं। एक किसान की बात बताते हैं। वो किसान बीज बोता है, वो रोज खेत में पानी देता है, लेकिन हर दिन होता क्या है, बीज खोद कर नहीं देखता है कि जमीन के अंदर वो निकला, ग्रो हुआ नहीं हुआ, उगा या नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है, उसे धैर्य होता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम बीज बोते हैं और फल अगले दिन ही चाहते हैं। हम 3 दिन मेडिटेशन करते हैं और चौथे दिन पूछते हैं, मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा है। वेर्नर डायर की टीचिंग का सार ये नहीं है कि यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, बल्कि ये है कि आप अपने विचारों, विश्वासों और कर्मों के माध्यम से अपनी रियलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। जब आपकी सोच बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है। जब ऊर्जा बदलती है, आपके निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो आपकी दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो ऑफकोर्स आपको जो आपकी मंजिल है वो और ज़्यादा पास हो जाती है और वो मंजिल तक आपको पहुँचाती है। वेर्नर डायर का मानना था कि इंसान का अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हम केवल अपने नाम से नहीं हैं, हम केवल अपनी नौकरी से नहीं हैं, हम केवल अपने बैंक बैलेंस से भी नहीं हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपना पूरा जीवन कॉन्शियसनेस के एक साधारण स्तर पर बिताते हैं। हम अपने आप को उन्हीं चीज़ों से पहचानते हैं जो बाहर दिखाई देती है, मेरा घर, मेरी कार, मेरी नौकरी, मेरा पद, मेरी समस्या। लेकिन वेर्नर डायर कहते हैं कि जब आप इन सब के पीछे मौजूद अपनी रियल जो स्वरूप है, जो रियल पहचान है, उसको पहचानते हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि उस स्तर पर आप परिस्थिति के गुलाम नहीं होते हैं, आप क्रिएटर बन जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स उनके खिलाफ है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मुझे ही संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन डायर का दृष्टिकोण अलग है। वो कहते थे कि यूनिवर्स आपका दुश्मन नहीं है, यूनिवर्स लगातार आपको प्रतिक्रिया दे रहा है। जिस प्रकार एक रेडियो स्टेशन हमेशा सिग्नल भेजता है, और उसी तरह यूनिवर्स भी लगातार प्रतिक्रिया देता रहता है। सवाल ये नहीं है कि सिग्नल मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हैं। अगर आपके विचार लगातार डर, कमियों और असफलता पर केंद्रित है, तो आपका ध्यान भी उन्हीं चीज़ों पर रहेगा। लेकिन जब आपका ध्यान अवसरों पर, विकास पर और संभावनाओं पर जाता है, तो आपका दिमाग उन चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है
जिन्हें पहले वे नज़रअंदाज कर देते थे। डायर अक्सर कहते थे कि अगर आप देने के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ लौटाता है। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति हमेशा सोचता है मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या है, मुझे और क्या चाहिए। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, योगदान क्या हो सकता है, मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, मैं कौन सी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। समय के साथ दूसरा व्यक्ति मजबूत संबंध बनाता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, अवसर उसकी ओर आने लगते हैं। क्योंकि वे देने की ऊर्जा में जी रहा है। और प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आता है। मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी गलती अब क्या होती है? आज की डेट में दुनिया भर में मैनिफेस्टेशन चल रहा है। अधिकांश लोग लेकिन इसको गलत समझते हैं। वो सोचते हैं मैंने इच्छा की, अब यूनिवर्स उसे पूरा कर देगा, या अभी थोड़ी बहुत टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और वो हो जाएगा। लेकिन डायर कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन जादू नहीं है, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको वह बनने की ज़रूरत है जो उस चीज़ का हकदार है जिसे आप पाना चाहते हैं। आप कोई भी चीज़ मांग सकते हैं दुनिया में, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस लायक नहीं बनेंगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं लेकिन सोच अभी भी कमी वाली है तो परिणाम नहीं बदलेंगे। अगर आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं लेकिन पहचान अभी भी आलसी व्यक्ति की है तो परिवर्तन मुश्किल होगा। पहले पहचान बदलती है, फिर व्यवहार बदलता है, फिर परिणाम बदलते हैं। अब आते हैं इस बात पर जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, धैर्य, पेशेंस। वर्नर डायर कहते थे कि इन्फिनाइट पेशेंस प्रोड्यूसेस इमीडिएट रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है? जब किसान बीज बोता है तो वो अगले दिन पौधे की शिकायत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। लेकिन इंसान क्या करता है? जैसे हमने बताया कि 2 दिन 3 दिन मेडिटेशन की और फिर कहता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही है, या फिर एफर्मेशन जो मैंने की थी वो क्यों नहीं हो रही है, और फिर शिकायत करता है कुछ नहीं हुआ। याद रखिए, हर बड़ी चीज़ समय लेती है। एक पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, एक रिश्ते को मजबूत होने में समय लगता है, एक व्यक्ति को महान बनने में समय लगता है। तो अपने सपनों को भी समय दीजिए। जल्दबाजी का नतीजा हमेशा बेकार होता है। बाहरी परिस्थितियों को अपनी शक्ति मत दीजिए। दुनिया हमेशा आपकी परीक्षा लेगी। लोग कहेंगे ये संभव नहीं है, तुम नहीं कर सकते, इतने बड़े सपने मत देखो। लेकिन अगर आप हर बाहरी आवाज़ को अपनी आंतरिक सच्चाई से बड़ा बना लोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वाइनर डायर कहते थे कि दूसरों की राय को अपनी रियलिटी मत बनाइए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो बाहरी परिस्थितियों को अंतिम निर्णय मत लेने दीजिए। अब मैं आपको एक शक्तिशाली अभ्यास बताती हूँ। आप क्या करिए, हर दिन 10 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने विचारों को देखिए, उनसे लड़िए बिल्कुल मत, बस देखिए। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक ऐसी जगह महसूस करेंगे जहाँ पर शांति है, जहाँ डर नहीं है, जहाँ कमी नहीं है, जहाँ केवल अवेयरनेस है। वाइनर डायर इसे आपके वास्तविक रूप से जुड़ने का माध्यम मानते थे। यहीं से बस परिवर्तन शुरू होता है। अगर आज की वीडियो में सिर्फ आप ये बात समझ रहे हैं, ये बात सोच रहे हैं कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट करेंगे, आप सिर्फ सोचेंगे हो जाएगा, तो नहीं। आज की वीडियो से सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, तो वो ये है कि आपकी ज़िंदगी बाहर से नहीं बदलती है, वह अंदर से बदलती है। आपकी पहचान बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपके निर्णय बदलते हैं, और फिर आपकी रियलिटी बदल जाती है। यूनिवर्स शायद आपके लिए कोई जादू नहीं कर रहा, लेकिन वो हर पल आपके विचारों, आपके विश्वासों और आपके कार्यों का जवाब दे रहा है। जो भी आज आपके पास है वो आपके विचार है, वो आपकी सोच है, वो आपके कार्य हैं। इसलिए आज से अपने विचारों के प्रति सजग रहिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, और फिर वह इंसान बनना शुरू कर दीजिए जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ओमी थॉट्स को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिख करके जाएँ कि मैं अपनी नई रियलिटी बना रहा हूँ या बना रही हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।